नमस्कार। वेलकम टू एडो स्पार्क। एडो स्पार्क में आप सभी का स्वागत है। आप लोग जितने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेश कुमार, जो कि 2024 के अप्रैल में नियुक्त किए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 2024 में G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में इसका G20 शिखर हुआ था 2024 का, जो कि ब्राजील में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 में भारत की पहली स्वदेशी mRNA कोविड वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जेमकोवैक। इसका सही ऑप्शन होगा। भारत का पहली स्वदेशी mRNA वैक्सीन है जिसने कोविड-19 के नए वेरिएंट्स के खिलाफ विकसित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु won द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द ऑस्कर 2024? ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एमा स्टोन ने जीता था। एमा स्टोन को फिल्म पुअर थिंग्स में उनके शानदार अभिनय के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मई 2024 में पश्चिम बंगाल और ओडिशा को प्रभावित करने वाले चक्रवात का क्या नाम था? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, रेमल। मई 2024 में आया था बंगाल और ओडिशा को तटीय क्षेत्र जो उसको प्रभावित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। विच इंडियन कंपनी इंटर्ड द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 टॉप लिस्ट इन 2024? 2024 में कौन सी भारतीय कंपनी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 के शीर्ष 50 सूची में शामिल हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर रिलायंस। ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस इंडस्ट्री 2024 में फॉर्च्यून के 500 ग्लोबल टॉप लिस्ट 50 में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान आफ्टर द 2024 इलेक्शन? 2024 के चुनावों के बाद ईरान का राष्ट्रपति कौन बना? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, मसूद पेजेस्कियन। 2024 में जीत कर हाजिर किए थे और वहां का बने थे राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2024? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। 21 जून 2024 को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल योगा डे, जो कि भारत के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु बिकेम द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू गो ऑन गगनयान ट्रेनिंग इन 2024? गगनयान ट्रेनिंग पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सुनीता शर्मा। सुनीता शर्मा 2024 में गगनयान मिशन की ट्रेनिंग के लिए चयनित होने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आईसीसी T20 विश्व कप 2024 किस देश ने जीता था? 2024 का T20 वर्ल्ड कप कौन जीता था? इसका सही ऑप्शन होगा इंडिया 2024 का जीता था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ AI चैटबॉट लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 2024? 2012 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया AI चैटबॉट का क्या नाम था? इसका ऑप्शन होगा सही भारत GPT। इसका सही ऑप्शन होगा भारत GPT, ऑप्शन नंबर ए।
यह एक स्वदेशी जनरेटिव एआई चैटबॉट है जिसे भारत सरकार ने विभिन्न भाषाओं में संवाद के लिए विकसित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 2024 में ग्राहक संतुष्टि में विश्व में नंबर 1 भारतीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु का एयरपोर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 2024 में इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? 2024 में न्यू, किसका सही ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, आर उमा महेश्वरन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ओपनहाइमर। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द 2024 ब्रिक्स समिट हेल्ड? 2024 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा रसिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, 2024 में भारत फ्रांस नौसेना अभ्यास का नाम क्या था? भारत और फ्रांस के बीच होने वाली नौसेना अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, वरुणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टेट लॉन्च द लाडली बहना योजना 2.0 इन 2024? 2024 में लाडली बहना योजना 2.0 किस राज्य ने शुरू किया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश, जो कि ये शिवराज सिंह चौहान जब थे सीएम वहाँ के, तो उन्होंने स्टार्ट किया था पहली बार। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 2024 में LIC के नए MD और CEO कौन बने? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सिद्धार्थ मोहंती। इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच कंट्री ग्रांटेड सिटीजनशिप टू अ ह्यूमनॉइड रोबोट इन 2024? 2024 में किस देश ने एक मानव का रोबोट को नागरिकता दी? इसका सही ऑप्शन होगा सी, सऊदी अरबिया। सोफिया नामक रोबोट था जिसको सऊदी अरब ने नागरिकता प्रदान की दिया अपने देश का। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टीम वोन IPL 2024 टाइटल? IPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता था? इसका सही ऑप्शन होगा सी, कोलकाता नाइट राइडर्स। और 2025 का पूछेगा किसने जीता? RCB। कितने सालों बाद? 18 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 में किस भारतीय को UN ग्लोबल क्लाइमेट लीडर का खिताब मिला था? चलिए इसका जवाब सोनम वांगचुक, सुनीता नारायण या फिर वंदना शिवा। क्या होगा इसका आंसर? चलिए जवाब दीजिएगा, इसका क्या होगा आंसर? तो इसका सही जवाब होगा एक सेकेंड। तो इसका सही जवाब होगा डी, रतन जी टाटा ने को मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, वेयर वाज द 2025 इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हेड? 2025 का इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ए, पुणे में। पुणे इसका सही जवाब होगा। 2025 में आयोजित किया गया था, प्रोफेसर फर्ग्यूसन कॉलेज परिसर में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इसरो द्वारा 2025 में लॉन्च किए गए मंगल रोवर का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा मंगलयान
2। इसरो की दूसरी मंगल अभियान का नाम मार्स ऑर्बिटल मिशन 2 MOM-2 यह प्रचलित नाम से मंगलयान 2 था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जून 2025 में किस देश ने भारत के साथ चंद्रमा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया था? रसिया, USA, जापान, फ्रांस। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, जापान। इसका करेक्ट होगा। 2025 में भारत और जापान मिलकर चंद्र सेवाओं को साझा विकास के लिए ल्यूपेक्स नाम का अभियान लॉन्च किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने नियुक्त किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेश कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 2025 में कौन से भारतीय हवाई अड्डा पूरी तरह से हरित ऊर्जा पर चलने वाला पहला एयरपोर्ट बना? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या तो फिर कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या तो फिर काम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या राजीव गांधी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए 2025 में दिल्ली का इंदिरा गांधी कहाँ पे, वो भी पूछ सकता है। तो ये दिल्ली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, 2025 में फील्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? नीना गुप्ता, शकुंतला देवी, राजुता भिड़े, प्रियंवदा नटराजन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नीना गुप्ता। गणित की प्रोफेसर भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में किस भारतीय शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, या डी, भोपाल। चलिए इंदौर लगातार टॉप पे चल रहा है इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025-26 की पहली तिमाही Q1 में भारत की GDP वृद्धि दर क्या थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा 8.1%। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, मार्च 2025 में इसरो ने अंतरिक्ष की निगरानी के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नेत्रा 2। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, नेत्रा 2 को लॉन्च किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, 2025 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किससे मिला था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 फेल को मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which company became the first Indian startup to be listed on NASDAQ in 2025? तो इसका ऑप्शन होगा सही ऑप्शन होगा जेप्टो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको नजरअंदाज मत कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलिए ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 घोषणा 2025 में पुरस्कार जीतने वाले किसने जीता था? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारे जसप्रीत बुमराह, जस्सी भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 2025 में महिला उद्यमियों के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी? नारी शक्ति उद्यमी विकास योजना, या तो शक्ति उड़ान स्कीम, या महिला स्टार्टअप मिशन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, महिला स्टार्टअप मिशन, जो कि 2025 में शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है महिलाओं उद्यमियों को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्राप्त करना, ताकि वे व्यवसाय शुरू कर सके और आगे बढ़ सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 40,
2025 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा वाराणसी, बाबा धाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 2025 में इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसका सही ऑप्शन होगा आर उमेश्वरन, और इससे पहले एस सोमनाथ थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट लॉन्च द डिजिटल फार्मर कार्ड स्कीम इन 2025? 2025 में किस भारतीय राज्य ने डिजिटल किसान कार्ड योजना शुरू की? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, उत्तर प्रदेश। चलिए और उत्तर प्रदेश वाले जितने लोग देखेंगे वो इसको उसके उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने? तो इसका सही ऑप्शन होगा रुद्र प्रताप सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सिटी वोन द 2025 AFC एशियन कप? किस देश ने AFC एशियन कप जीता था 2025 का? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, साउथ कोरिया ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट AI पावर्ड एजुकेशन चैटबॉट लॉन्च इन 2025? 2025 में लॉन्च किया गया भारत का पहला AI समर्थित शिक्षा चैटबॉट का नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा शिक्षा मित्रा। भारत का पहला AI समर्थित एजुकेशन चैटबॉट है जिसको छात्रों के लिए स्पेशली बनाया गया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46, इन अप्रैल 2025 हु अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? अप्रैल 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किससे नियुक्त किया गया? तो इसका होगा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, BR गवई साहब, जो कि 91 न्यायाधीश थे। इनका नंबर याद कर लीजिएगा, 91 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। पूछ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री होस्टेड द 2025 ब्रिक्स समिट? अभी इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि चल रहा है ये। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, ब्राजील। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो 2025 में भारत और फ्रांस के बीच आयोजित संयुक्त नौसेना अभ्यास का नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, वरुणा। इसका करने का उद्देश्य है जिसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना। चलिए 49, 2025 में किस टैफ कंपनी ने भारत की पहली सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू की? तो इसका सही ऑप्शन होगा अपने एलन मस्क, स्टारलिंक। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, स्टारलिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन रहा। 2025 में कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर। ग्वालियर को 2025 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली। इसकी ऐतिहासिक किले, संगीत परंपरा और स्थापत्य कला के लिए इसलिए चयन किया गया। चलिए तो आज का क्लास इतना ही था। और लास्ट में जितने लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा ताकि PDF आप सभी को मिल सके। स्कैन कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे देख लेते हैं लिखा हुआ है एडोस पार्क, इस पे जुड़ जाइएगा और चैनल को स्कैन भी कर सकते हैं, नहीं तो इस पे सर्च भी करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए थैंक यू क्लास को देखने के लिए। चलिए आज का क्लास ख़त्म करते हैं यहीं पे।